हेलो एवरीवन। हमारे साथ हैं सत्यजीत जी और AFSB रिकमेंडेड हैं और इनको मेडिकल का बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है। आई थिंक 4-5 मंथ्स का रहा होगा बीच में। जी तो सर। वो सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत छोटे छोटे डाउट रहते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स के। तो मैंने कहा था आपको कि एक मेडिकल के ऊपर वीडियो आएगा, तो इनके साथ हम डिस्कशन करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो अगर आप अनअकैडमी पर हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अभी जो है वो ऑफर भी चल रहे हैं, बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी कम समय जो है वो रह चुका है, चाहे आप CDS की तैयारी कर रहे हैं, एफकेड की या CAPF की, सारे के सारे कोर्सेज हमारे ऑलरेडी लाइव हैं। वीर CDS कोर्स जो है वो जस्ट 19 से शुरू हुआ है। कंप्लीट सिलेबस इसमें आपका कवर होना है, पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर होगा वीर CDS ऑन 2023 बैच कोर्स में। और सिमिलरली जो है वो रफ्तार CAPF बैच जो है ये भी स्टार्ट हो गया है, इसमें भी कंप्लीट सिलेबस आपका कवर होना है। ये भी जैन 19 से शुरू हुआ है और इन दोनों ही कोर्सेज में CDS और CAPF का आपका पूरा पूरा सिलेबस कवर होना है। एफकेड का भी अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, तो अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग से थोड़े से सेशन कवर करके बाकी पूरा कवर कर सकते हैं। और इस टाइम पे रिपब्लिक डे ऑफर जो है वो चल रहा है, 20% ऑफ आपको मिलेगा अगर आप जनवरी 28 तक जो है वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इस तरह से प्राइसिंग प्लान्स हैं। सब्सक्रिप्शन जो है वो इस तरह से है कि जितना टाइम आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा, नॉट ओनली दीज कोर्सेज बट उसके अलावा और भी जो नए कोर्सेज आएंगे वो आप देख सकते हो उतने टाइम के लिए। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 1 ईयर का अराउंड 8,000 में आपको सब्सक्रिप्शन है, 2 ईयर का, और 1 ईयर का 6,700 के आसपास है। 6 मंथ सब्सक्रिप्शन भी है, 3 मंथ भी है। तो जिस भी तरह से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आप प्री फाइनल ईयर में तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लंबा टाइम मिलेगा आपको और आप धीरे धीरे प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप जस्ट अभी कॉलेज से निकले हैं या स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपेयर करना, तो 1 ईयर का बेस्ट रहता है, दो दो बार आप पेपर दे सकते हो इसी बीच में। और अगर आप इसके ऊपर भी करियर स्टडी लाइव कोड यूज करते हो तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये कोड आप यूज करिए और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे। तो फिलहाल जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में। तो फिलहाल सबसे पहले तो स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म सर पे। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सो कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। जी सर। तो बाकी सारी चीज़ें आपसे डिस्कस हुई थी, हमने 2 वीडियो पहले भी रिकॉर्ड करे थे जिसमें रिटर्न था, FSB था। सो आज हम मेडिकल के बारे में बात करेंगे। कुछ। तो मतलब लास्ट हमने आई थिंक जो AFSB वाला जो हमने डिस्कस करा था उसमें हम थे कि डॉक्यूमेंटेशन हो गया एंड उसमें आपका इवनिंग हो गया था। जी तो सर। उसके बाद हम मेडिकल की बात करेंगे। सो आपका जो मेडिकल था वो सेम प्लेस से ही शुरू हो गया, मतलब वहीं से भेज दिया कि आपको पहले घर भेजा कि इतने दिन बाद आना, मतलब वो गैप था या नहीं था बीच में? जी सर, उस दिन लास्ट हम लोग को जिस दिन कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर उसके बाद रिजल्ट आने के बाद वो बस एक नॉमिनल सा वेट और हाइट चेक करते हैं। ओके। फिर उस हिसाब से सर अगर कोई ओवरवेट हो हाँ हाँ। तो वो एक मेडिकल कॉशन दिए जाते हैं कि यू आर ओवरवेट, यू हैव टू रिड्यूस दिस मच एंड कम फॉर मेडिकल्स। ओके। एंड जस्ट 1 सेकेंड, सो मैं सभी को एक बार बता दूं क्योंकि हम ये कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं, तो वो एक पैटर्न सा बना हुआ है। अगर कोई सिर्फ इसी वीडियो को देख रहा है तो हमने पहले रिटर्न पे भी इनके साथ डिस्कशन करा है, AFSB पे भी करा है। और आज की वीडियो में बेसिकली हम जो जो हमारा डिफेंस फोर्सेस में मेडिकल रहता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सारी की सारी चीजें डिटेल रहेंगी कि क्या क्या प्रोसेस था, वो सारी चीजें हम समझ रहे हैं। तो अभी जो ये शुरू कर रहे हैं ये है कि जिस दिन आपका AFSB का लास्ट डे था, कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद कॉन्फ्रेंस। रिजल्ट आया, उसके बाद जी जो सर। आपका डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में बात हो रही है अभी। जी सर। चलिए, सो आगे बताएंगे। जी सर, वो बस एक नॉमिनल सा वेट चेक करते हैं, फिर उस हिसाब से बोलते थे कि इस हाइट के हिसाब से और इस एज के हिसाब से क्या परफेक्ट वेट होनी चाहिए विथ 10% ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके। सर फिर उस हिसाब से मैं अराउंड 15 kg में ओवरवेट था। ओवरवेट। जी सर। लाइक उस ओके। हिसाब से लाइक सर माय एज इज 22 और मेरे हाइट थे अराउंड 171 सेंटीमीटर। हाँ हाँ। तो सर उस हिसाब से द परफेक्ट वेट शुड बी 59 kgs और एसजी कंसीडर करके मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेट शुड बी 64 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। हम्म। और सर माय वेट वाज ऑलमोस्ट 75। तो ओके। जी सर, तो मेरे को कम करके जाना था तो हम्म। जी सर, तो उस टाइम पे सर आफ्टर दैट वो कोई टेस्ट ऐसे होते नहीं है सर। एक मेडिकल का चिट्ठी दिए जाते हैं कि 40 डेज के गैप रहते हैं बीच में। हम्म। सर फिर हम लोग को घर भेज दिए जाते हैं। हम्म। बोलते हैं कि अराउंड आफ्टर 40 डेज सर IAM, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बैंगलोर में जो
एयरफोर्स का मेडिकल स्टेशन है ओके। सर, वहाँ पे हम लोग का मेडिकल्स हुआ था। सो एग्जैक्ट डेट नहीं दी थी आपको? जी सर, इट वाज 11th ऑफ जुलाई 2022। ओके, सो आपको एक डेट मेंशन कर दी कि इस डेट पे आप जी जाइए। सर। सर ओके। मेरे कॉन्फ्रेंस थी ऑन 3rd ऑफ जून और 11th ऑफ जुलाई हम लोग को डेट मिला फॉर मेडिकल्स। ओके। सो सर लगभग 40 डेज की। सो वेट जो आपने वेट लूज करा है उसके टिप्स आप पहले तो मुझे बताइए। मैं सर भी फॉलो करूंगा। सर बस पागल जैसा भागा और कुछ नहीं किया 40 डेज की तो। चलो, सर वैसे जरूरत बहुत तो नहीं है इतनी मुझे वेट लूज करने की। कौन कौन भागेगा? ओके, तो मतलब कितना वेट हो गया था फिर आपका? सर अराउंड हर रोज 8 किलोमीटर दौड़ते थे, सुबह 4 और शाम को 4। ओके। जी सर, तो उससे और खाना भी बहुत ऐसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, शुगर इनटेक बहुत कम कर दिया था और बाकी कार्ब्स जो है वो भी बहुत कम ऐसे किए थे बस। ओके, सो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपने वेट लूज करा है। जी सर, वो भी पूरा हो नहीं पाया और सर जब मेडिकल्स के लिए हम लोग गए थे उस टाइम सर ऑलमोस्ट सर आई वाज 67 68 ऐसा कुछ था, तभी सर मैं ओवरवेट तो था। ओके, तो जी फिर सर। उसके लिए फिर से टाइम दिया? नहीं सर, उसके बाद वहाँ पे मेडिकल्स में बैंगलोर में बोला कि इट्स अ टेम्पररी रिजेक्शन बिकॉज यू आर हैविंग ओवरवेट। ओके। जी सर, तो अपील मेडिकल्स में वो क्लियर करना था, तो वहाँ पे फिर उस टेम्पररली अनफिट मेरे को डिक्लेयर किया कर दिया था फिर फॉर उसमें ओवर। कितना टाइम मिला आपको? सर फिर अगेन 40 डेज अगेन मिला 40 था। डेज? जी सर। और तब हो गया फिर से कवर? जी सर, जब अपील मेडिकल बोर्ड्स में हम गए थे तब इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 61 केजीज, तो वो प्रॉपर विद इन रेंज आते थे। ओके। एंड जब ये आपका सेकंड वाला था 40 डे, मतलब फर्स्ट टाइम वाला था, तो उस जी टाइम सर। आपके बाकी सारे मेडिकल्स हो गए? जी सर, सब कुछ स्टार्टिंग ओके। क्योंकि मैं फ्लाइंग कैंडिडेट था हाँ। सर, आई वाज लाइक सीपीसीएस मेरा क्लियर था, तो सर मेरे फ्लाइंग मेडिकल्स हो रहे थे, हाँ हाँ। तो बाकी कैंडिडेट से थोड़े से ज़्यादा टाइम लेके हो रहा था क्योंकि मेरे नॉर्मल लोगों के एक एक्सरे होते हैं बस स्पाइन कॉर्ड की, लेकिन हमारे 7 एक्सरेज होते हैं। ओके। सो स्टार्टिंग फ्रॉम thoracic रीजन हाँ। ऑल द वे टू सर स्पाइन पेल्विस सब कुछ होते हैं। ओके। सर फिर आई साइट में भी सर कलर परसेप्शन के लिए हम लोग को एक एमएलटी टेस्ट होते हैं सर, मार्टिन लैम्प टेस्ट बोलते हैं हाँ हाँ। सर, ओनली फॉर फ्लाइंग होते हैं वो। ओके। जी सर, और वहाँ पे उसके बाद कुछ और टेस्ट होते हैं जो बस हम लोग के लिए होते हैं, फ्लाइंग के लिए होते हैं, जो जिनके बाकी कैंडिडेट्स के लिए नहीं होते हैं। सर वैसे सारे टेस्ट सर ऑलमोस्ट सारे टेस्ट कॉमन ही होते हैं, जैसे कि 3 सेक्शंस में होते हैं, अंडर मेडिसिन, अंडर सर्जरी और अंडर फिजियोलॉजी ऐसे कुछ। ओके। जी सर, तो मेडिसिन में ऐसे वेट हो गया, हार्ट पल्स रेट हो गया, प्रेशर हो गया, ईसीजी हो गया, ये सब होते हैं। ओके। तो सर ये सारे मेरे फिट थे, बस वेट के इश्यूज थे। ओके। जी सर, अब नॉर्मल एनाटॉमी या फिजियोलॉजी में आए तो मेरे डेंटल्स में प्रॉब्लम थे, क्रॉस बाइट था मेरा। ओके, सो थोड़ा सा आप डिटेल में बताएंगे क्रॉस बाइट का? जी सर, क्रॉस बाइट एक ये है कि एक तो बहुत ही रेयर केस है, किसी के होते नहीं है, तो पता नहीं मेरे में कैसे आ गया। तो सर वो क्या नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर कोई इंसान बाइट करते हैं तो सर जो उनके अपर जॉ होते हैं उनके टीथ सामने रहनी चाहिए और जो लोअर जॉ होते हैं वो पीछे रहनी चाहिए, लेकिन सर मेरे केस में वो उल्टा था। ओके। सर मेरे लोअर जॉ थे वो सामने आते थे और जो अपर जॉ थे वो पीछे आते थे। तो सर इट्स अ केस ऑफ अगेन टेम्पररी मेडिकल रिजेक्शन, वो रिजेक्ट करते हैं क्योंकि सर हम लोग का हमेशा ऊपर जो जॉ है वो सामने रखना ही चाहिए फॉर टीयरिंग समथिंग, मतलब ऐसे कुछ अगर दांत से कुछ खींचना हो तो उसके लिए। ओके। तो सर ये एक बहुत ही लाइक सीरियस इशू था क्योंकि ये वैसे तो पहले परमानेंट रिजेक्शन ही होते थे ये, लेकिन अब ऐसे है कि सर टाइम देते हैं क्योंकि ये भी लाइक करेक्टेबल है विद द हेल्प ऑफ सर ब्रेसेस या फिर कुछ एक्सटर्नल ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस जो है। तो सर मेरे को वो रिकमेंड किए कि ऐसे पूरे बैच में बस मेरा अकेला डेंटल इशू था, किसी का डेंटल कुछ इशू था ही नहीं, सब ओके। डेंटल की तरफ से सारे फिट थे, लेकिन बस मैं अकेला अनफिट हो गया था। ओके, सो बेसिकली जो क्रॉस बाइट है उसमें बेसिकली जो आपका लोअर जो पोर्शन है वो अंदर रहना चाहिए और अपर वाला जो है वो बाहर होना चाहिए जब आप क्लोज करो, बाइट करते हैं तो, बाइट करते हैं जब। लेकिन क्रॉसर में उल्टा हो जाता है सर। हाँ, क्रॉस उसमें उल्टा हो गया। ओके, जी सर। और उसके लिए फिर आपको टेम्परेरी रिजेक्शन था? जी सर। ओके, देन फिर डेंटल पॉइंट्स की बहुत बात होती है, 14 डेंटल पॉइंट्स हैं, तो वो जी कैसे सर। कंसीडर हुए? सर बस वो देखते हैं कि नेचुरल टीथ कितने हैं, हाँ हाँ। मतलब हर एक इसमें अंदर काउंट करते हैं। तो मेरे 32 टीथ ही थे सर, एवरी क्वाड्रेंट में वो देखते हैं, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, नीचे 8 और नीचे 8, 32। ओके। तो सर
मेरे तो ऑल 32 ही थे, कोई उसमें दिक्कत नहीं थे, लेकिन बस वो जॉ के पोजीशंस थोड़े से गलत थे। ओके, सो डेंटल पॉइंट में किसी को कोई इशू हुआ आपके बैच नहीं में? सर, सर पूरे डेंटल में कोई किसी को मतलब कोई मतलब अनफिट थे ही नहीं, बस मैं अकेला था जो क्रॉस बाइट के लिए अनफिट था। ओके, तो जैसे कुछ कैंडिडेट्स का डाउट रहता है, जैसे किसी का कोई एक है ही नहीं कोई दांत, तो उससे जी कोई सर। इशू होगा? सर अगर एक दांत है नहीं तो फिर वो डेंटल पॉइंट्स में इशू मतलब वो कंसिडर नहीं करेंगे, फिर मतलब एक कम करके देंगे वो। बट फिर भी पूरे तो हो सकते हैं। सर जी, वो मतलब वो आर्टिफिशियली फिल्म इम्प्लांट करके हो सकते हैं, फिर वो काउंट पर करेंगे? काउंट नहीं करेंगे वो काउंट नहीं उसमें, करेंगे, जब लेकिन पॉइंट्स नेचुरल तो पूरे हो जाएंगे। पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे सर। हाँ, तो मतलब तो लगभग हम नॉर्मली मान सकते हैं कि डेंटल में ऐसा कोई इशू किसी को आता नहीं है। नहीं सर, नॉर्मली तो नहीं अनलेस आते। ये वाला इशू हो जो आपके साथ हुआ। जी सर, वो सीरियस ओके। इशू थे क्योंकि वो ओके। ऑलमोस्ट लाइक करेक्ट नहीं होते हैं किसी के हाँ हाँ तो। हाँ। और सर ये ओके। बाय बर्थ है तो कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में। हम्म। जी सर। ओके, सो फिर नेक्स्ट। सर कुछ और भी इश्यूज थे मेरे, जैसे कि सर मैं फ्लाइंग के लिए था तो सर मेरे को 6/6 परफेक्ट विजन होनी चाहिए थी। हम्म। सर मैं वहाँ पे आई हैड अराउंड 6/9 विजन, क्योंकि 0.25 पावर थे बोथ आइज में। ओके। तो सर इसलिए मेरे को फ्लाइंग के लिए कंसिडर नहीं किए वो। सर मेरे को हम्म। ग्राउंड कर दिए एडम्स एंड लॉजिस्टिक्स। ओके। जी सर, और एक और इशू भी था कि सर जब वो कलर परसेप्शन टेस्ट किए थे वहाँ पे, हम्म। तो फॉर फ्लाइंग CP1 होनी चाहिए थी। ओके। सर पर मैं MLT टेस्ट में मैं पास नहीं किया था, ओके, जो मॉडल, इसलिए सो मेरे को इसमें CP। इसमें था क्या बेसिकली? सर MLT टेस्ट बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब बहुत ही लेजर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जहाँ पे बस एक इतना सा पॉइंट से वो लाइट रेज निकालते हैं। हम्म। सर वो पॉइंट का लाइट रेज जो है वो 3 कलर के होते हैं, रेड, ग्रीन और व्हाइट। ओके। सर अब आपको 9 फीट दूरी में बिठा के हम्म। सर वो मतलब कोई विदाउट स्पेक्टिकल्स आपको परसीव करनी होती है कि वो कौन सी कलर है। सर ओके। वैसे रेड में तो कोई इशू नहीं आते सर, मैं ग्रीन और व्हाइट ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाता हूँ। ओके। तो इसलिए मेरे को CP3 दिया गया था वहाँ पे। ओके, जी सर, तो CP3 इज अगेन अनफिट फॉर फ्लाइंग फ्लाइंग के लिए एज। नहीं है। नहीं सर, तो अगेन वहाँ से भी ग्राउंड हो गया मैं। ओके। जी सर। तो अब अपील मेडिकल बोर्ड में मैं जब वापस ये तो सर बैंगलोर में ही बोल गया था, ये 4 पॉइंट्स हैं। अब इनमें से सो इसमें मतलब जो आपका मेडिकल हुआ, इसमें एक तो ये हो गया जो जैसे आपके पास ये क्रॉस बाइट वाला था। जी सर। फिर उसके अलावा डेंटल का तो और कोई इशू था नहीं, फिर आइज नहीं का थोड़ा था। जी सर। और बाकी आपके जो जो टेस्ट हुए वो सारे ठीक आए आपके? जी सर, बस ओवरवेट का इशू था एक। ओवरवेट का एक इशू था, वो भी जी आपको सर। फिर से अपील में डाला था? जी सर, अपील मेडिकल्स में चारों डालनी होती है, मतलब अगर इनिशियल मेडिकल्स में किसी को देखते हैं कि अनफिट है तो सब ऑल पॉइंट्स आर कंसीडर्ड फॉर अपील अपील मेडिकल। मेडिकल, ओके। तो इसके अलावा कुछ और हुआ फर्स्ट जब मेडिकल हो रहा था उसमें? नहीं सर, सारे फुल बॉडी स्कैन करते हैं वो बैंगलोर में करते हैं तो। जैसे फ्लैट फिट वगैरह चेक हुए? जी सर, वो वो उसी में अंडर हुए? फिजियोलॉजी आते हैं तो उसमें नॉक नीज फ्लैट फुट सॉरी सर्जरी में आते हैं तो। हाँ हाँ। सर तो इसके लिए हम फ्लैट लोग फिट को में किस तरह का रिजेक्शन मिलता है, परमानेंट या टेम्परेरी? सर ऐसे अभी परमानेंटेशन देना अलाउड नहीं है किसी को, सबको सर TRA देते हैं, लेकिन वो सर टीआर? ऐसे TRA जो कभी क्लियर नहीं होते, तो हाँ, फ्लैट फिट में। अल्टीमेटली सर वो हम्म। मतलब वो परमानेंट रिजेक्शन नहीं हो जाता है, क्योंकि सर लेकिन फ्लैट फुट ऐसा नहीं है जो कि करेक्टेबल नहीं है। हम्म। क्योंकि हम में से भी एक थे जिसके फ्लैट फुट था, लेकिन वो अपील मेडिकल बोर्ड में वो क्लियर कर लिया था बाई फिजियोथेरापी। ओके। सर बेसिकली फ्लैट में होनी क्या चाहिए कि अगर कोई इंसान ऐसे पानी के ऊपर पैर रखने के बाद वो जमीन के ऊपर पैर रखे तो पूरा फुट का प्रिंट नहीं आना नहीं चाहिए। आना चाहिए, हाँ। थोड़ा सर सा कुछ वो एक ऐसे कर्व कर्व आना रहने चाहिए, चाहिए। जी हाँ। सर, अब उसका सर पूरा फुट आता था प्रॉपर पूरा लेग। ओके। सर वहाँ पे नीचे वो ऐसे प्रेशर देने के बाद से रोल करना कुछ एक सर फिजियोथेरेपी में वो करता है वो फिजियोथेरेपिस्ट। ओके। तो वो करके वो फ्लैट फुट ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं कि करेक्टेबल नहीं है। एंड नॉक नी का? सर नौकनी का भी एक इंसान था सर, वो नॉक नी का अनफिट। चेक कैसे किया था आपका? सर बस ऐसे खड़ा करते हैं, हम्म। बस वेयरिंग अंडर बेड्स। हम्म। तो सर अगर हमारे दो नीज जो है हम्म। वो एकदम प्रॉपरली जॉइंट है, एक रूलर भी उन बीच में से पास ना हो पाए, तो फिर वो नॉक नीज है। और सर ओके। अगर इतना भी गैप है कि बहुत कुछ अंदर पास हो जाए, मतलब ऐसे सिचुएशन है, तो फिर तब? सर वो भी है सर, दैट इज कॉल्ड नॉक नीज के ऑपोजिट के हैं। सर एक इशू है, मतलब वो बेसिकली आइडियली क्या होनी चाहिए कि बस इतना थिकनेस होनी चाहिए कि बस एक रूलर पास हो सके। ओके, या जी चलो सर। इससे थोड़ा सा ज्यादा हो, बट बहुत ज्यादा ना हो। जी सर, मतलब एकदम स्लाइट
थिकनेस होनी चाहिए। हाँ अगर ओके वो प्रॉपर्ली टच हो रहे हैं तो इट्स नॉक नीज बीच में। ओके। सो आपके और साथ जो नॉकनी वाले थे उनका भी क्लियर हो गया? जी सर, वो भी फिजियोथेरेपी के हिसाब से वो कर लिया था। ओके, सो उसमें भी कुछ एक्सरसाइज वगैरह से and वो हो सकता है? जी सर, जी सर। और सर वो जो याद आया मेरे को, वो जो ऐसी सिचुएशन है उसको बो लेग बोलते हैं। ओके ओके। तो बो लेग भी अगेन वो रिजेक्शन भी होता है, तो हाँ वो भी। रिजेक्शन है। जी सर। ओके, सो मतलब ये सारी चीज़ें ऐसे कि वो क्योर हो सकती हैं। जी सर। और मेनली जो मैं बाकी सभी को भी बता दूं, मेन जो पॉइंट है, देखो बाकी चीज़ों में तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। थोड़ा बहुत आप अगर आपको कुछ इश्यूज फील हो रहे हैं तो आप टेस्ट वगैरह करवाते होंगे, अदरवाइज नॉर्मली कोई टेस्ट नहीं करवाएगा। तो मेन जो चीज़ें हैं वो है जैसे डेंटल में क्रॉस बाइट वाला है वो आप चेक कर सकते हो। जी सर। नॉक नहीं आप चेक कर सकते हो, वो आप उस पर अभी से थोड़ी एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हो। एंड फ्लैट फुट का भी आप कर सकते हो। जी सर। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एंड इसके अलावा तो जो टेस्ट है उसमें तो फिर जो रिजल्ट होंगे सो वो इंटरनल बॉडी है। तो अगर किसी का मन हो तो मेडिकल करवा सकते हैं, नहीं करवाना है तो मतलब वो इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है। जी सर। ओके, सो देन नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं। जी सर। ओके, सो फिर उसके बाद आप ये आपका प्रोसेस कितने दिन रहा? सर बैंगलोर में 5 डेज होते हैं, जैसे नॉर्मल जैसे एसएसबी प्रोसेस होते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, वो वहाँ पे भी सेम मंडे टू फ्राइडे। फ्राइडे को कॉन्फ्रेंस होते हैं, ओके। जहाँ पे सर वो जो मेडिकल जो जैसे जो प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल बोर्ड होते हैं, सर वो बताते हैं कि हम में से क्या क्या इश्यूज है और वो हम क्या कर सकते हैं उसके हिसाब से। ओके, वो सॉल्यूशन भी बताते हैं आपको? जी सर, हम पूछते हैं कि सर व्हाट कैन वी डू टू रिमूव दिस, तो ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं कि यू कैन गो फॉर दिस, यू कैन गो फॉर दिस, ऐसे करके। जी ओके, सर। सो आपके पास 4 इश्यूज थे। जी सर, मेरे पास 4 इश्यूज थे फॉर टेम्पररी रिजेक्शन फ्रॉम इसमें एक इनिशियल। तो ये डेंटल का हो गया, जी सर। और एक आपका आइज का हो गया। सर आइस का 2 है, एक कलर परसेप्शन CP3 ओके और एक सर 6/6 विजन नहीं थे, सो इट्स ओके। कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव एरर एक्सेडिंग परमिसिबल लिमिट्स, ऐसे करके लिखा सो था। बेसिकली वो दोनों जो इश्यूज थे वो हम ये मान सकते हैं कि उससे आपका नॉन टेक्निकल में कोई इशू नहीं था, उसमें आपका फ्लाइंग में इशू आ रहा फ्लाइंग में इशू आ था। रहा था। ओके, जी सर। तो ये 3 हुए, और फोर्थ क्या था? सर ओवरवेट थे। हाँ ओवरवेट था। ओके जी सर। ठीक है। सो देन आपने वापस आए तो थोड़ा इस पे मेहनत, ओवरवेट के लिए मेहनत करी होगी। एंड जी क्रॉस सर। बाइट के लिए क्या करा आपने? तो क्रॉसबाइट के लिए एक हम यहाँ पे सिविल में डेंटिस्ट को मैं कंसल्ट किया, तो वो बोले कि इट्स ऐसे बहुत टाइम लगता है इसमें, अराउंड 3 to 4 months लग जाते हैं। ओके। तो सर 40 days में तो ठीक होना था नहीं, तो सर ऐसे मैम बोले कि यू कैन स्टार्ट योर ट्रीटमेंट प्रोसेस। अब सर इवन आफ्टर अपील मेडिकल बोर्ड पे अगर हम लोग को अनफिट करते हैं तो फिर वी कैन अपील फॉर अनदर रिव्यू मेडिकल बोर्ड। ओके, तो तो उसमें सर भी उस पे टाइम अगेन मिलेगा? 60 days ऑफ टाइम मिलते हैं, सर अराउंड 100 दिन मिल गया फ्रॉम इनिशियल मेडिकल्स टू फाइनल। तो उस हिसाब से सर हम लोग थोड़ा सा कवर अप कर सकते हैं। ओके। तो सर मैं वो मैम के हिसाब से वो ब्रेसेस लगाने होते हैं, ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस। तो सर वो लगा के सर अराउंड एवरी डे सर वो सेपरेट ब्रशेस होते हैं ब्रश करने के लिए। सो आपके वो नीचे वाले जॉ पे ब्रेसेस लगे? नहीं सर, नीचे वाले ब्रेसेस नहीं लगते, क्योंकि सर नीचे का जो जॉ है वो उसका मूवमेंट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टाइप का ही है। तो सर जो मूवमेंट होते हैं ऊपर जॉ के होते हैं। फिर वो किस मतलब वो जैसे ऊपर वाला आपका ऑलरेडी अंदर था, जी सर। तो फिर वो ब्रेसेस मतलब? सर ब्रेसेस क्या करते हैं, वो अंदर जो टीथ है उस पूरा सेट को बाहर लेके आ सकते हैं विद प्रेशर। ओके, वो उस तरह से उन्होंने लगाए जी वो? सर। जी ओके। सर। तो वो अंदर से एक ऐसे हुक लगा के वो टाइट करता है वो। सर नॉट्स देते हैं बेसिकली, तो उस नॉट से हम हमारे जो टीथ है वो विद प्रेशर एवरीडे सर वो थोड़े थोड़े आगे जाते हैं। ओके। जी सर। तो एंड ओवरवेट के लिए आपकी एक्सरसाइज कंटिन्यू रही होगी, जी सर, या कुछ रनिंग एंड और नया स्विमिंग। कुछ आइडियाज लाए आप? नहीं बस रनिंग स्विमिंग रनिंग। और खाना कंट्रोल बस। ओके। एंड उसके बाद आई साइड के लिए तो कुछ अलग से किया नहीं होगा? सर आई सेट बस प्रैक्टिकली सर वही जो थे वही थे, हम वही, कुछ हाँ कर नहीं उसमें सकते कुछ उसके कर बारे नहीं में तो। सकते हैं, और जी सर। सर्जरी तो करवा नहीं सकते हैं क्योंकि वो फिर नहीं सर, 1 साल 1 साल के के लिए। लिए अनफिट करते हैं हाँ वो। हाँ। जी और सर। यहाँ पे मैं पॉइंट बता दूं, किसी किसी को होता है कि अगर आप लैसिक करवाते हैं तो 1 साल पहले होनी चाहिए। जी सर। तो 1 साल तक तो आप फिर आप मेडिकल में अपीयर नहीं हो सकते, देन नहीं उसके बाद सर। कर सकते हो। जी सर। एंड जब भी आप लैसिक करवाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ एक क्राइटेरियाज होते हैं, आपका कॉर्निया का जो विड्थ रहता है वो सारी चीज़ें वो आप एक बार देख लेना, टेक्निकल चीज़ें, सो दैट कि ऐसा ना हो कि आप करवा तो रहे हो लेकिन उसका नुकसान ही हो जाए, तो वो भी समझ लेना है सारी चीज़ें, एंड देन फिर आप जा सकते हैं उस प्रोसीजर के साथ। जी सर। ओके, सो देन फिर आपका रिव्यू मेडिकल हुआ दोबारा, मतलब मेडिकल जो अपील वाला था वो दोबारा से हुआ?
सर अपील मेडिकल्स तो हुआ था बीएस हॉस्पिटल दिल्ली कैंटोनमेंट में। ओके। सर वहाँ पे तो ओवरवेट का इशू जो था वो रिजॉल्व हो गया। ठीक है। सर बाकी 3 इश्यूज तो रह गए, जो आईज के 2 थे और हाँ डेंटल हाँ। की, क्योंकि डेंटल में वहाँ पे मेरे को वापस से अनफिट किया था ओके। सर अपील मेडिकल में, क्योंकि सर तभी मेरे ट्रीटमेंट पूरे खत्म नहीं हुए थे। हाँ हाँ। तो और सर मैं ब्रेसेस भी तब हटा नहीं सकता, क्योंकि अगर तब उस टाइम मैं ब्रेसेस हटा दिया तो फिर वो ट्रीटमेंट बीच में खराब हो जाते थे। ओके। और सर मैं ब्रेसेस के साथ ही वहाँ पे गया था, और सर अगर हम लोग के पास ब्रेसेस है ऑलरेडी तो हाँ तो ये इट्स अ ग्राउंड हाँ फॉर अगेन टीआर। हाँ, तो वो कंसिडर नहीं करेंगे उस चीज़ को। नहीं नहीं सर। ओके। तो तो आपका ओवरवेट वहाँ पे सॉल्व हो गया। जी सर, ओवरवेट सॉल्व हो गया, और बस एक डेंटल इशू था जो सॉल्व होनी बाकी थी। फिर उसके बाद आपने वेट मेंटेन करा है कि अभी मतलब क्योंकि अभी तो दोबारा भी होना होगा एक बार जब जाओगे, जी सर, तो तो इसलिए वो मैं वेट चेक, मेंटेन कर लिया। हाँ वो चेक करेंगे दोबारा से। जी सर, जी सर। ओके, तो सो उसके बाद फिर आपने दोबारा से रिव्यू लिया। जी सर, मैं वहाँ पे बेस हॉस्पिटल में मेरे को वापस से कॉन्फ्रेंस हुआ, और मैं बोल दिया कि एक इशू तो सॉल्व हो गया, बाकी 3 इशू तो रह जाते हैं। हाँ हाँ। तो सर वो मैं बोला कि आई वांट टू अपील फॉर अ रिव्यू मेडिकल बोर्ड। हाँ हाँ। तो फिर सर ने बोले कि तीनों इश्यूज में मत ये करो, क्योंकि आरएमबी वैसे सबको मिलते नहीं है। हाँ हाँ। हाँ। तो ये मतलब हमारे राइट नहीं है, उनके डिस्क्रिप्शन है किसको रिव्यू मेडिकल बोर्ड एक्सेप्ट करे, किसको ग्रांट ना करे। ओके। तो सर मैं सर नहीं बोले, जो प्रेसिडेंट थे, हाँ विंग हाँ। कमांडर थे, वो ने सर नहीं बोले कि बस डेंटल इशू को वहाँ पे फाइल करो, हाँ ताकि तुम्हारे आरएमबी ज़्यादा इजीली एक्सेप्ट हो जाए। हाँ। हाँ हाँ। और ऊपर ओके। से बाकी 2 इश्यूज जो थे वो मतलब ठीक होने थे नहीं, तो हाँ। बेकार मतलब उसको मतलब अपील करके कुछ फायदा होता, मतलब वही जो जो था वही रहना था, वो चेंज नहीं होता था वहाँ पे। तो सर इसलिए मैं बस ये वाला जो आइस का, जो डेंटल का था, मैं बस वो वाला लिखा, बाकी आइस के लिए मैं कुछ वहाँ पे लिखा नहीं। हम्म। तो सर अगेन वो अपील करने के बाद मैं वापस घर लौट गया। फिर आपको 60 डेज मिले। सर 6 डेज से थोड़ा ज़्यादा ही मिला, अराउंड 80 डेज के आसपास 80 मिला था। डेज, ओके। जी सर। ठीक है। तो सो इस बीच में मतलब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते थे कि जी हुआ सर। उनका मेडिकल हुआ। जी ओके, जी सो सर। फिर आपको काफी ज्यादा लंबा समय लगा। जी सर एंड देन बहुत। फिर ब्रेसेस ओपन हो गए थे। जी सर, जाने के पहले अब अराउंड 2 वीक पहले मैं खोल के गया था ब्रेसेस। तो ओके, सो वो मतलब जैसे आप जब आपने ओपन करे वो तो आपको पता ही चल गया होगा कि ठीक हो गया कि सर नहीं। ट्रीटमेंट हो गए थे सारे, यहाँ तो सर सर आप सारे दांत ऐसे बाहर आ गए थे तो। आ रहे थे। ओके, सो जी सर। मतलब कंफर्म हो गया कि अब ठीक हो गए हो। जी सर। जी सर। ओके, सो देन वहां पे जाके फिर वो तो जल्दी हो गया होगा प्रोसेस, जी सर, जस्ट बस एक। एक ही इशू था, वो हाँ, पुणे एक में हुआ इशू था, था। एफएमसी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में। ओके। जी सर। ओके, सो फिर फाइनली आपको मेडिकल का जो क्लियरेंस है वो मिल गया पूरा। वो मिल गया सर। ओके। तो ये कब किस डेट को आपका कंप्लीट मेडिकल का क्लियरेंस मिला। सर मेरे को वहाँ पे बुलाया था ऑन दी 14th ऑफ नवंबर, 14 एफएमसी ऑफ पुणे। नवंबर, ओके। और सर वहाँ पे मेरा कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन 17th ऑफ नवंबर सर। 17th, ओके। सो जी सर। बेसिकली आपका एएफएसबी था जुलाई में। सर एफएससी था मई में, 30th मई को था। 30 मई में, ओके। और जी सर। आपका जो मेडिकल कवर कवर हुआ वो हुआ सर 11 दिसंबर जुलाई में, को इनिशियल मेडिकल्स था, नवंबर वहाँ में। से जी हाँ, सर। तो मतलब काफी लंबा समय रहा आपका जी सर। मेडिकल मेडिकल में ही। जी सबसे सर। काफी लंबा समय चला मतलब, ओके। मेडिकल में। सो जी मतलब सर। इसका ये भी बेनिफिट मिल जाता है कि जैसे आपने आपने क्योंकि उस टाइम जो डेट सेलेक्ट करी थी जी सर। एएफएसबी की, क्योंकि आपने वो सेलेक्ट करी थी मई की, मैं और जी उस टाइम जो डेट्स अवेलेबल होंगी वो वैसे अगस्त सितंबर तक होंगी। सर। जी सर। तो अगर आपने सितंबर अगस्त लास्ट। करी होती तो शायद आपको टाइम ना मिलता। जी सर। तो वो भी आपको एक बेनिफिट मिल गया कि आपने जी डेट्स जी भी सर। अच्छी सेलेक्ट करी थी। जी सर। ओके। सो ये सारी चीज़ें थी मेडिकल में। और मेडिकल में अगेन मतलब हमने एक डिस्कशन करा है, और अगेन मैं सबको बता दूं कि कुछ चीज़ें होती है जो आप पहले चेक कर सकते हो, जैसे कि डेंटल का हो गया, आई साइट का हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो फ्लैट फुट, नॉक नीज हो गया। ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम देख सकते हैं, चेस्ट सर इवन एक्सपेंशन कैरिंग हो एंगल गया। भी है, अगर हाथ के एंगल सही है तो। हाँ, वो भी हम कैरिंग चेक कर एंगल। सकते हैं, हाँ। जी सर। एंड मतलब ये चीज़ें जो हम चेक कर सकते हैं। सो फिर चेस्ट एक्सपेंशन भी आई थिंक 5 सेंटीमीटर रहा होगा। जी हाँ, तो सर। वो भी चेक कर सकते हैं पहले ही। तो अगर इन चीज़ों में इशू है तो आप वो पहले ही रिजॉल्व करिए। उसके अलावा तो फिर टेस्ट हैं, वो अगर आपका मन हो तो करवा सकते हैं, अदरवाइज इट्स ऑल इंडिविजुअल चॉइस है कि करना है कि नहीं करना है। जी तो सर। ये सारा था, सारी चीज़ें, और बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस था इनका। और फिलहाल क्योंकि सारी चीज़ें हो गई हैं तो अब तो बस
जाना है तो तो अगेन बेस्ट ऑफ लक आपको आगे की थैंक यू जर्नी के सर। लिए, और होप्स हो कि हम मिलते रहेंगे आगे। कभी भी अगर आप आओगे इधर तो बताना। जरूर जरूर सर। हाँ, बाकी हम भी प्रणाम कभी जी। देखेंगे। जी आपका बेसिकली कहाँ से रहेगा ट्रेनिंग का? सर, ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी दंदीकर, तेलंगाना। ओके ओके ओके। जी सर। ठीक है, सो तो चलो देखेंगे कभी अगर जी जी सर। बाकी आप मिलोगे तो बताइएगा। जरूर सर। तो तो ये एक हमारा एक डिस्कशन था, सो आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। बाकी कुछ आपने कुछ सजेशन देना हो? सर बस मेडिकल्स के लिए इट्स ऑल अबाउट लक। तो हम लोग सर कुछ कर नहीं सकते इसके ऊपर, जैसे हम लोग को बनाया गया है भगवान ने, तो वी हैव हाँ, टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। सो बिल्कुल, ऐसे, बहुत ही ज़्यादा सही पॉइंट। तो ऐसे काफी लोग होते हैं जो जिनका ठीक नहीं होते, तो इसमें सर अगर वो फोर्सेस के लिए रिकमेंड हुए तो ही कैन डू एनीथिंग, लाइक सर ही इज कैपेबल ऑफ मैनी थिंग्स इन लाइफ। तो अगर फोर्सेस नहीं भी है उसके नसीब में, तो कुछ और अच्छा ही है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस एंड मूव ऑन। सो तो मेरे को बिल्कुल। भी एक पॉइंट में ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे को क्लियर नहीं होगा, लेकिन मेरा भी हो गया। हम्म। तो ऐसा भी नहीं कि अगर नहीं होता तो फिर वहाँ पे लाइफ रुक जाती, तो वी हैव टू कीप हाँ, मूविंग बिल्कुल। फॉरवर्ड व्हाटएवर हैपेंस। सो जी सर। बहुत ही अच्छा पॉइंट है इनका कि पहले तो मतलब जो हमें जैसा बनाया है वो वैसे ही है। अब डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट है अगर हम उसमें आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज हो सकता है कि शायद मतलब अगेन शायद वो कुछ इश्यूज होंगे जो शायद उतना इम्पैक्ट ना करें, लेकिन वो जो मेडिकल पूरा बनाया गया है उस हिसाब से ही रखा गया है कि ये अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आगे चल के वो प्रॉब्लम आनी है, वो जब आप सर्विस करोगे उस टाइम प्रॉब्लम जी आनी है। अब जैसे फ्लाइंग के लिए आपका नहीं हुआ तो आईसाइट जरूरी है उसमें, दो दैट्स जी वाई सर। कि वो नहीं हुआ, तो जी उसमें आपको कोई रिग्रेट नहीं है। नहीं सर। एंड आई होप आप उस चीज़ को एक्सेप्ट किए होंगे कि ठीक है। जी सर। और अगर आपका बाकी चीज़ों में हो गया तो आप उसमें खुश होंगे कि हाँ मैं उसमें जी अच्छा सर। कर सकता हूँ, और आप डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे। तो थैंक यू सर, प्रणाम लीजिए। थैंक यू। सो चलिए, सो ये था हमारा छोटा सा डिस्कशन मेडिकल पे। तो अभी हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ऑफ, बाकी किसी का कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो सभी को थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।